नमस्कार, मैं पंडित निरकेश उपाध्याय अपने YouTube चैनल जीवन दर्शन ज्योतिष केंद्र के माध्यम से नए वर्ष 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही आज की अपनी विषय में यह बताने जा रहा हूं कि मिथुन राशि के जातकों के लिए जिनका जन्म मिथुन राशि या मिथुन लग्न में हुआ है, उनके लिए यह नया वर्ष कैसा परिणाम देगा, किस क्षेत्र में वो आगे बढ़ेंगे और कौन सी क्षेत्र में जाने से बिल्कुल परहेज करना होगा, कौन सी उपाय करें जिससे सफलता की प्राप्ति होगी, इसके बारे में बताने जा रहा हूं। एकाग्रचित होकर के इस वीडियो को श्रवण करें। यदि सब्सक्राइब नहीं किए हों तो कृपा करके सब्सक्राइब भी कर लें। मिथुन राशि, आपके राशिपति बुध इस वर्ष के प्रारंभ में अष्टम भाव में शनि और बृहस्पति के साथ विराजमान हैं। साथ में सप्तम भाव में सूर्य और शुक्र, तो व्यय भाव में राहु और शत्रु के भाव में केतु विराजमान हैं। आंशिक रूप से काल सर्प की योग भी बन रही है। कुल मिला जुला करके यह वर्ष आपको विगत वर्ष के अपेक्षा थोड़ी राहत महसूस कराएगा। आप विगत वर्ष के अपेक्षा कुछ अच्छा करेंगे, मिश्रित फल प्रदान करेगा। हर क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे। आशा और निराशा की जो स्थिति है, दोनों आपके साथ साथ इस वर्ष भी चलेगी। साथ में आपको कड़ी मेहनत करने की इस वर्ष बहुत जरूरी है। पिछले वर्ष आप जिस क्षेत्र में परेशान नजर आ रहे थे, उसमें आपको इस वर्ष राहत मिलेगी। परिवार में मांगलिक कार्य, पड़ोसी के घर में भी मांगलिक कार्य, किसी नाते रिश्तेदार या मामा घर में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, परंतु अकारण धन की अपव्ययता आपको परेशान करती नजर आएंगी। रक्तचाप, मधुमेह, मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन से आप ग्रसित रहेंगे। हो सकता है कि श्वसन संबंधी बीमारी भी आपको इस वर्ष ग्रसित करे। प्रारंभ में इससे आपको बचने की भी नितांत आवश्यकता है। साथ में यह वर्ष आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से भी मध्यम कोटि का फलदायक है। व्यर्थ की चिंता और व्यर्थ की बातें, वृथा बातें, अनावश्यक बातें, अनावश्यक कार्य करने से बिल्कुल बचें और वाहन चलाने में कहीं पूंजी निवेश करने में बिल्कुल परहेज करें। धन संचय करने की इस वर्ष आपको बहुत आवश्यकता है। कभी कभी बीच बीच में आय में कमी और व्यय की अधिकता आपको परेशान करते नजर आएंगे। पड़ोसियों से, माता पिता से अनबन या उनके स्वास्थ्य में न्यूनता भी ग्रसित कर सकती हैं। लेकिन आपके कार्य क्षेत्र में विस्तार होंगे। अतिरिक्त आपको प्रभार भी प्राप्त होंगे। किसी अतिरिक्त बोझ को भी आप लेकर के ढो सकते हैं। कार्य क्षेत्र से आप नाखुश भी नजर आ सकते हैं। लेकिन आपके लिए सुंदर सी बात यह है कि इस वर्ष आप पूंजी निवेश करने वाले हैं। शेयर मार्केट हो या किसी अन्यत्र स्थान में, चल अचल संपत्ति के भी क्षेत्र में, वाहन क्रय के भी क्षेत्र में आप पूंजी निवेश कर सकते हैं, जो आपके लिए बड़ा सुंदर समय रहेगा। संतान की दृष्टि से भी यह वर्ष आपके लिए बड़ा अच्छा समय रहेगा। आपको चाहिए कि धैर्य बनाते हुए भगवान गणपति की आराधना करें एवं बुद्ध की तांत्रिक बीज मंत्र ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रौंग बुद्धाय नमः, ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रौंग बुद्धाय नमः, इस मंत्र की वर्ष पर्यंत तक जप करते रहें।
नौकरी पेशा व्यापार की दृष्टि से यह वर्ष मध्यम कोटि का फलदायक रहेगा। नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर की प्रबल योग भी प्राप्त हो रहे हैं। परदेश की सुंदर यात्रा हो सकता है कि वर्ष के प्रारंभ से लेकर के मध्य तक आप किसी तीर्थ स्थान या दार्शनिक स्थान पर भ्रमण करने के लिए जाएं, जिससे आपके मन प्रफुल्लित हों। हालांकि कभी कभी यात्राएं आपके लिए इस वर्ष कष्टकारक होंगी, धन उसमें अत्यधिक खर्च होंगे। आप यदि कला, लौह, टेक्निकल से जुड़े हुए कर्मचारी हैं या व्यापारी हैं, तो यह वर्ष समय समय पर आपके लिए अनुकूल और प्रतिकूल दोनों फल देगा। लेकिन आपके लिए सुंदर सी बात यह है कि आप जीवन के इस वर्ष में हर मोड़ पर सफलता को प्राप्त करेंगे। परिवार की दृष्टि से यह समय बड़ा सुंदर रहेगा। इस वर्ष अप्रैल से लेकर के और नवंबर के मध्य परिवार में मांगलिक कार्य होंगे। परिवार में पारिवारिक सदस्यों में वृद्धि भी होगी। मान और जश में वृद्धि होगी। परिवार के सदस्यों में मेल मिलाप भी बढ़ सकते हैं। हो सकता है किसी पारिवारिक जन से पिछले समय में मनमुटाव हो, जो इस वर्ष आपके लिए सुखद समाचार बन करके आए। आपके लिए इस वर्ष किसी न किसी क्षेत्र में कड़ी परीक्षाएं भी होंगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको बिल्कुल स्वस्थ रखना होगा, सावधानी भी बरतनी होगी। परंतु माता पिता पत्नी के प्रति बिल्कुल आप सावधान रहें, सौम्य रहें और उनकी नित्य प्रतिदिन देखभाल करें। हो सकता है आपको इस वर्ष किसी करीबी से या रिश्तेदार से या ससुराल पक्ष से अनबन की स्थिति पैदा हो जाए। इन क्षेत्रों में आप सौम्य रहें। सुंदरकांड की पाठ करना आपके लिए बड़ा सुंदर समय रहेगा। पिछले वर्ष की अपेक्षा कुछ मधुर फल की भी प्राप्ति होगी। मिष्ठान भोजन समय समय पर आपको मिलते नजर आएंगे। इस वर्ष आपको यह इंगित करता है, यह वर्ष आपको इंगित करता है कि आप वाहन चलाते समय बिल्कुल सावधान रहें। अग्नि से भय नजर आ रही है तो नेत्र कष्ट और उदर कष्ट आपको समय समय पर ग्रसित करता रहेगा। रक्तचाप, मधुमेह से आप ग्रसित हो सकते हैं। रहन सहन में भी आपके परिवर्तन नजर आएंगे। आपको चाहिए कि जल में तिल मिला करके पीपल वृक्ष के जड़ में अर्पण करें, शनिवार के दिन अर्पण करें, जिससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। शिक्षा के दृष्टि से तो यह वर्ष आपके लिए कुछ अच्छे परिणाम देंगे, लेकिन मन माफिक परिणाम नहीं होंगे, क्योंकि आपकी रहन सहन में जो परिवर्तन होगी, कहीं वो परिवर्तन कुसंगति में न चली जाए। यदि कुसंगति में आप जा रहे हैं तो वहां पर आपके लिए अध्ययन के क्षेत्र में बहुत बड़ी विघ्न बाधाएं खड़ी हो सकती हैं। पारिवारिक जनों से मनमुटाव आपके विद्या के क्षेत्र में, कैरियर के क्षेत्र में बाधाएं उत्पन्न कर सकती हैं। अध्ययन के अलावे आप अन्यत्र क्षेत्र में ध्यान बिल्कुल न दें और भगवान हनुमंत की ध्यान करें, हनुमंत लाल जी की ध्यान करें। आपको शुभ फल की निश्चित रूप से प्राप्ति होगी। प्रेम की दृष्टि से प्रेम जीवन में इस वर्ष आपको बड़ा सुंदर परिणाम मिलेंगे। अनबन की स्थिति तो होगी, आपके प्रेम के मध्य में अनबन की स्थिति होंगी। मंगल की पंचम दृष्टि आपके लिए बड़ा सुंदर मंगल कार्य करेंगे। हो सकता है आप प्रेम जीवन में बंधें, दाम्पत्य जीवन में बंधें। जो अविवाहित योग्य व्यक्ति हैं उनके इस वर्ष विवाह होने की प्रबल योग बन रहा है, परंतु आपके लिए सही रहेगा कि आप हल्के हरे रंग का अधिक से अधिक प्रयोग करें और हरे रंग की उड़द दान करें या मीठे में मिला करके उड़द काले कुत्ते को खिलावें, जिससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। परिवार में किसी स्त्री को
या भगनी को हरा वस्त्र दान करना आपके लिए शुभ फल की भी प्राप्ति कारक बनेगा। भगवान गणपति आपके जीवन में मधुरता लावे। अंत में आपसे आग्रह है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। यदि कोई समस्या है तो निःशुल्क संपर्क करें। जय गणपति, जय श्री राम।